हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का आईएफएस के शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आप सभी लोगों को पता है कि सीएसआर नेट का रिजल्ट लग चुका है। उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार मेहनती और बच्चों ने जो है इस एग्जाम्स में बहुत ही शानदार तरीके से क्वालिफिकेशन दिया है। तो आज हमारे साथ नोएडा से ऐसे ही एक कैंडिडेट एस्पिरेंट जुड़े हैं, जिन्होंने इस एग्जाम्स को बहुत ही शानदार यानी कि डबल डिजिट रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया। तो हेलो। हेलो। हेलो अ, सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। जी, मैं नोएडा में रहती हूँ अभी तो। हम्म। मेरा एमएससी 4-5 साल पहले ही हो चुका था हाँ। और फिर मुझे लगा कि मेरे को भी करना है नेट और मैंने आईएफएस से कोचिंग लिया और मेरा मीन्स सेकंड 2 अटेम्प्ट्स को छोड़ के उससे पहले वाला जो अटेम्प्ट था उसके अंदर नेट हो गया था। 32 रैंक आया था उसके अंदर। और फिर मुझे लगा चलो ठीक है ओके। फिर मैं अपना जॉब करने लगी और मैं बिजी हो गई उसके अंदर। बट लास्ट जब अभी एग्जाम हुआ उससे 2 मंथ पहले मैं बिल्कुल फ्री थी। मैंने जॉब कुछ टाइम के लिए छोड़ी हुई थी क्योंकि मेरा बच्चा है तो मुझे उसको टाइम देना था। सो घर पे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कुछ किया जाए। तो मुझे लगा कि चलो जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करते हैं, अभी टाइम है, स्पेस है। तो जैसे ही जिस दिन फॉर्म ओपन हुआ उस दिन मैंने डिसाइड किया कि करते हैं। तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन प्रिपरेशन नहीं हो पाई क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी थी और पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है। तो समझ नहीं आया क्या करूँ? पहले यूट्यूब से थोड़ा इधर-उधर सर्च आउट किया। केसी सर के बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं और उनकी एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ है। बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे उनका। फिर लगा कि नहीं थोड़ा और स्पेसिफिक होके पढ़ना है तो मैंने उनका एक क्रैश कोर्स जॉइन किया जो लास्ट मंथ में स्टार्ट हुआ था। और वो क्रैश कोर्स से मुझे जितना वीडियोज़ मिलते थे, लेक्चर के पीडीएफ मिलते थे और जो मॉक टेस्ट थे उसमें 8-9 मॉक टेस्ट थे मेरे पास, तो मैंने वो दिए। और बस मेरे पास 1 ही महीना बचा हुआ था प्रिपरेशन के लिए, तो उसी में मैंने सब प्रिपेयर करके और लास्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा अभी, क्योंकि टाइम मैंने इतना कम खुद को दिया है, मुझे और टाइम देना चाहिए था। बट फिर लगा कि चलो जितनी मेहनत से जो हो पाता है वो करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और एग्ज़ाम दिया और अभी रिजल्ट्स आए तो अच्छा लग रहा है। हुँ, क्योंकि मतलब मेरे को इतना भी इस बार था नहीं कि हो जाएगा, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। तो पहले तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। बहुत ही थैंक यू। शानदार रैंक के साथ आपने क्वालिफाई किया है इस एग्जाम्स को। अब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अब देखो, जब आपने बोला कि आपका गैप रहा, तो उस गैप के बाद फिर से कैसे मोटिवेशंस आया कि नहीं, इस एग्जाम्स के लिए हमें पढ़ना है, इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। हाँ, हमेशा से माइंड में था कि ये करना है, लेकिन फिर कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनके बीच में आपको कई बार अपने अपने ड्रीम्स को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है कि ठीक है। तो बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी दी, कभी जॉब को दी, कभी फैमिली को दी। लेकिन अभी जैसे लगा कि 2 मंथ से एकदम फ्री हैं, कुछ नहीं है करने को, तो लगा कि एक चांस और देते हैं ना, तो वही। चलिए, अब मेरा एक सवाल है कि जब आपने सीएसआर नेट की प्रिपरेशन शुरुआत करी, जैसे आपने बोला कि क्रैश कोर्स का आपको बेनिफिट हुआ, बट जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो 13 यूनिट है, जनरल एप्टीट्यूड है, बाकी सारी चीज़ें, और सवाल जो है वो सवालों का लेवल और डीप डाउन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आता है। तो आपने ऐसा क्या आइडियल प्रिपरेशंस किया, उसके अलावा आपकी फैमिली का भी मतलब जिम्मेदारी हो, बाकी सारी चीज़ें हो, इनके थ्रू आप गई हो, तो वो एक्सपीरियंस बताओ हम। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 डेढ़ साल पहले भी मैंने कोचिंग लिया था, तो मेरे पास सब नोट्स बने हुए थे मेरे। तो जैसे ही मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो मैंने पहले पहले ही जो भी अपने आईएफएस के नोट्स मैं खुद बनाती थी उस टाइम पे, वो सब खोल के मैं अपना वीडियो चलाती थी। जैसे केसी सर का हो गया, विशाल सर का हो गया, क्योंकि क्रैश कोर्स था तो 3-3 4-4 घंटे का वीडियो मिलता था। तो मैं अपने नोट्स सामने रखती थी और सामने उनका वीडियो चलता था और मैं वो पूरा रिवाइज़ करती रहती थी कि अच्छा तो एक-एक दिन में मैं 1 यूनिट, कभी-कभी 2 यूनिट जो छोटी यूनिट्स होती हैं, तो रिवीजन पे बहुत फ़ोकस किया। और सबसे ज़्यादा
मॉक टेस्ट पे कि मैंने चाहे मेरे मार्क्स कम आए ज़्यादा आए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मॉक टेस्ट देना ही था। तो ये मैंने इस बार सोच लिया था कि बस अब की बार पढ़ाई बेशक कम हो लेकिन मॉक टेस्ट ज़्यादा होने चाहिए। भाई भले ही कम हो, मॉक टेस्ट ज़्यादा होने चाहिए। फिर उस मॉक टेस्ट का जो है वो फायदा क्या हुआ आपको? नहीं जैसे 6 मंथ्स का टाइम मिलता है तो हम लोग पढ़ते रहते हैं। बट वो प्रेशर कैसे मेंटेन करना है हमको, वो 3 घंटे में कौन से सवाल छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, कितना टाइम किसको देना है, यही नहीं मैनेज हो पाता तो वो पूरा 6 महीने की मेहनत ही बेकार हो जाती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ इक्वली प्ले करती हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए, वहाँ पे प्रेशर मैनेजमेंट भी होना चाहिए। क्योंकि पहले ही लुक में पेपर को देख के ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा। हमेशा ही पेपर ऐसा आता है, हमेशा ही पेपर टफ आता है, अलग आता है, लेकिन करना तो उसी में से होता है। तो उस प्रिपरेशन के लिए पहले ही थोड़ा-सा प्रिपेयर रहना कि हाँ, आएगा टफ लेकिन हमको करना है। ओके, चलिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कौन से यूनिट जो है वो आपको पसंदीदा यूनिट लगे और कौन से यूनिट ऐसे लगे कि जो थोड़ा हार्ड थे, कॉम्प्लेक्स थे? सो मोल बायो मुझे थोड़ा-सा हार्ड लगती है क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल है। बायोकेमिस्ट्री भी मुझे थोड़ा हार्ड लगती है क्योंकि थोड़ा-सा न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके अंदर वो वाला सिस्टम। और उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो मेरा थोड़ा वीक है क्योंकि कॉलेज में उतना ज़्यादा टेक का टच नहीं था। और जो बाकी यूनिट्स हैं जैसे डेवलपमेंट बायो है, इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है, ये सब मेरी बहुत फेवरेट है। इनके अंदर मेरे को बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। ओके, बहुत शानदार। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि पार्ट ए की प्रिपरेशंस आपकी कैसे रही थी? मतलब आपने कैसे प्रिपेयर किया पार्ट ए के लिए? तो वही मेरे पास 1 मंथ था तो मैं पार्ट ए पे सोचा था कि ज़्यादा फ़ोकस नहीं करती हूँ, पहले ही अपने कॉन्सेप्ट पे करती हूँ। लेकिन मैं हर रोज़ 20 मिनट जो है देती थी। एक आईएफएस का जो चैनल बना हुआ है जनरल एप्टीट्यूड का अलग से, वहाँ पे वो सर पढ़ाते थे तो मैं हर रोज़ उनसे 20 मिनट का एक वीडियो देख लेती थी कि थोड़ा-थोड़ा हर रोज़। और फिर उसमें से जो भी 5-6 क्वेश्चन बन पाए वो कर दिए। ओके, तो जो सवाल बन पाते थे आपने वो बना दिए। फिर मुझे ये बताइए कि पार्ट सी के लिए कैसे अप्रोच रही है? एग्जामिनेशन हॉल का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अ, पेपर सचमुच इस बार हार्ड लगा, लास्ट टाइम के कंपैरिज़न में या जो मॉक टेस्ट दी थी उनके कंपैरिज़न में। तो पहला लुक ये था कि पहले स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है हो गए। उसके बाद फिर थोड़ा काम किया, बी पार्ट पे जाके वापस से काम किया। सर ने ही बोला था यही कि जितना सी में आता है उतना करना, फिर वापस बी में चले जाना। तो वो माइंड थोड़ा स्विच हो जाता है थोड़ी देर के लिए, आप उसको भूल जाते हो। तो वापस बी पार्ट में चले गए, बी पार्ट से क्वेश्चन किए, फिर वापस सी में आ गए। तो फिर उसके बाद फिर से 5-6 क्वेश्चन कर लिए, फिर वापस ए में चले गए। फिर थोड़ा माइंड स्विच हो गया, फिर आके 1-2 क्वेश्चन और कर लिए, तो ऐसे करके हो गया था फिर। अब मेरा आपसे एक और सवाल है और मुझे ये बताना है आपको कि जो लोग थोड़ा पढ़ाई से डाइवर्ट हो चुके हैं, साल 2 साल का जिनका गैप रहा है और वो खुद से चाहते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर हर किसी को लगता है कि अपने ख्वाबों को फिर से एक बार पूरा करना, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? क्या बताना चाहोगे उनके लिए? मेरे को ऐसा लगता है कि हर किसी को खुद को एक चांस देना चाहिए। और अ, ये जो सिलेबस है स्पेशली नेट का वो इतना इतना ह्यूज सिलेबस है। आजकल तो इतना पेपर टफ हो गया है। तो सिर्फ थोड़ा-थोड़ा पढ़ने से नहीं हो पाता है। हमको एक स्पेसिफिक जगह से एक स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है कि हाँ, हमको नोट्स बने मिले हैं, हमको पीडीएफ्स मिले। तो वो हर किसी का अलग हो सकता है। मेबी किसी को कोई इंस्टीट्यूट पसंद आ सकता है, किसी को कोई बुक पसंद आ सकती है। लेकिन हर किसी को खुद को एक चांस देके किसी अच्छे इंस्टीट्यूट पे या किसी अच्छी बुक पे ट्रस्ट करना चाहिए। और मेरा ट्रस्ट तो अभी आईएफएस के साथ ही है। मेरे नोट्स तो बने रखे हैं। नेक्स्ट टाइम हम जेआरएफ के लिए इंटरव्यू करेंगे पक्का। कोई ना। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर दी आपकी नेक्स्ट जर्नी, आपके आने वाला अगला अटेम्प्ट जेआरएफ के लिए का। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। आपका